प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। ASGIS, the leading institute for IAS preparation. We believe in quality, commitment and success. उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी वीडियो को आप ध्यान से सुना करें। एक बार नहीं, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 15 बार, 20 बार। धीरे धीरे जब आप सुनेंगे तो उसकी कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी और उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करिए। स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें, पार्ट 25। छात्र को स्कूल, कॉलेज से बने बनाए रूप, नियम, मार्गदर्शक तख्तियाँ सरलता से पढ़ने को मिल जाती हैं। वास्तविक शक्ति और सच्चाई तो जीती जागती दुनिया के साथ संपर्क करने, संघर्ष करने से ही प्राप्त होता है। जिंदगी की पाठशाला हमें बहुत कुछ सिखलाती है। वह संसार के प्रत्येक देश पर लागू है। संसार के हर देश में योग्य से योग्य व्यक्ति पहाड़ी चट्टानी इलाके में होता है। पहाड़ उनकी ज़िंदगी की पाठशाला के महाकाव्य हैं। पहाड़ उनकी ज़िंदगी के पाठशाला के महाकाव्य, मतलब पहाड़ का तात्पर्य यह है कठिनाइयाँ। महाकाव्य क्या है? वे आवाज़ें जो उनकी अपनी हैं, समतल और सागर अथवा महासागरों की भीड़ भरी जिंदगी से अलग। उसमें एक निराला संगीत होता है। सागर भी अपने में एक महाकाव्य है, महानगर भी एक महाकाव्य है। वहाँ हंसाने, रुलाने, लड़ाने वाली लाखों कविताएं हैं। जो व्यक्ति लाखों चरणों से रौदे हुए इस महाकाव्य को पढ़ लेता है, वह सब कुछ कर लेता है। ऐसे अमर महाकाव्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी की पाठशाला में पढ़ना चाहिए। यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन बड़ा शुद्र है। उस जीवन की यह तीव्र गतिशीलता तब कृत्य हो जाएगी यदि इस महाकाव्य का एक भी सर्ग पढ़ लिया जाए। महाकाव्य वर्ड्सवर्थ के शब्दों में वसंत ऋतु में फूले फले वनों में से उत्पन्न एक अनुभूति से भी आप मानवीय नैतिकता के बारे में इतना कुछ सीख सकते हैं जितना कि समस्त ज्ञानी विज्ञानी मिलकर भी आपको नहीं सिखला सकता। मानव जाति के लिए परिश्रम स्वयं एक महान गुरु है। मानव जाति के लिए परिश्रम स्वयं एक महान गुरु है। परिश्रम एक बहुत ही अच्छा अध्यापक है। हाँ, यह हमें रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों के दायरे से बाहर निकालकर जीवन की पाठशाला में बैठाता है। यहाँ पर सीधे और भौतिकता से हमारा संबंध जुड़ जाते हैं। क्रियाशील जीवन का हर कांटा कोना परिश्रम की रगड़ से घिसकर मोथरा हो जाता है। घिस कर हमारा चरित्र चमक उठता है। परिश्रम से हमें धैर्य, साहस तथा कठोरता का पाठ मिलता है। परिश्रम से हमें साहस, धैर्य और कठोरता का पाठ मिलता है। पासिन बहुत गरीब था, माँ बाप की अकेली संतान था। माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे, बराबर बीमार रहा करते थे। पासिन साइन बोर्ड लिखकर गुजारा करता था। जिस दुकान पर काम करता था उसका मालिक सारा सामान उसको दे देता था। वह केवल लिखने का काम करता था। साइन बोर्ड की कीमत का केवल 1/4 भाग उसे मिलता था। कठिनता से पासिन अपना गुजारा करता था। एक दिन साइन बोर्ड लिखने में गलती हो गई। पासिन को मालिक ने जूतों से मारा और अपमानित करके निकाल दिया। भूखा प्यासा पासिन एकांत में बैठकर बहुत रोया। अचानक उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा। पासिन ने तत्काल अपना पुराना कोट एक कबाड़ी को बेच दिया और उसके बदले में पेंसिल, कुछ कागज लेकर वो बाजार में फुटपाथ पर बैठ गया। लोगों से वह अपनी तस्वीरें बनवाने का अनुरोध करने लगा। एक बच्चा मचल गया। उसकी माँ ने बच्चे की जिद को देखकर बच्चे को खड़ा कर दिया। इसका फोटो बना दो। बच्चे की माँ ने कहा। पासिन ने 2 मिनट में बच्चे का सचिव चित्र बना दिया। वह महिला दंग रह गई। हर व्यक्ति के पास ऐसा हुनर है। हर व्यक्ति के पास, पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास ऐसा हुनर है कि अगर वो उस हुनर को समझे, जाने और सीखें तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें नहीं मिले। मेरे दोस्तों, परिश्रम करो और अपनी हुनर को देखो। पासिन ने 2 मिनट में बच्चे का सचिव चित्र बना दिया। वह महिला दंग रह गई। कितने पैसे दो? उसने पूछा। पासिन ने
इतने कम पैसे बतलाए कि वो हैरान रह गई। इस पर उस महिला ने भी अपना चित्र बनवा लिया। इस तरह पासीन ने और चित्र बनाकर अपनी आमदनी की। इस महिला ने चित्र अपने पति को देखा। अगले दिन उसका पति कार लेकर उसके पास आया। पासीन को अपने घर में रखा। उसने प्रसिद्ध चित्रों की अनुकृतियां कराने लगा। पासीन को इतना पैसा मिला कि वह संपन्न हो गया। माता पिता का उसने अच्छा इलाज कराया, स्वयं भी शानदार जिंदगी जीता रहा। पासीन का नाम अनुकृत करने वाला चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी नकल किए चित्र इस प्रकार के होते थे कि जब तक पासीन खुद न बतला दे, असली नकली का पता करना मुश्किल था। पासीन महान चित्रकार के रूप में मरा। अपने पीछे काफ़ी संपत्ति छोड़ गया। अगर पासीन को मालिक जूतों से न मारता तो क्या ऐसा बन सकता था? जीवन की पाठशाला में उसको एक सबक मिला। ठोकर लगने पर आगे बढ़ गया। ठोकर लगने पर आगे बढ़ गया। ठोकर लगने पर मेरे दोस्तों हारना नहीं है। दोस्तों हारना नहीं है। हम वो पतझड़ नहीं है जो हम वो पत्ते नहीं हैं जो पतझड़ में गिर जाएंगे। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। ठोकर लगने पर वह आगे बढ़ गया। हमारी संकल्प शक्ति को एक नया आधार मिलता है। तब हम कर्मठ जीवन व्यतीत करने के लिए कमर कस आगे जाते हैं। यह बात सामान्य रूप से देखी गई है कि मनुष्य स्वभाव से सुस्त होता है। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि उसे किसी अंतःकरण के बल पर उसकी दुर्बल शक्ति को साहस में बदल दिया जाए और वह सशक्त हो उठे। वह सुख विलास की विरासता को झटक कर स्वतः प्रेरित होकर बढ़े, फूले और फले।